बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज जनाब इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान एशिया कप का इंतहाई अहम मैच खेला जा रहा है और दोनों टीमों के लिए यह मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और 133 रन स्कोर किए और इस वक्त पाकिस्तान अपनी वही जो रिवायती सूरत हाल है उससे दो चार है कि जब बॉलर परफॉर्मेंस दे दें तो बैटिंग पाकिस्तान की लड़खड़ाती नजर आती है और जब बैटिंग कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी दे दे तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो एक्सपोज होती नजर आती है। और आज इस मैच में भी होता यही नजर आ रहा है कि 134 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के 57 रन पे 4 खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके थे। इस वक्त हुसैन तलत और उनके साथ नवाज जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उम्मीद है कि शायद वो पाकिस्तान की इस डूबती नैया को पार लगाने में कामयाब हो जाएं। साथ साथ बताते चले आपको कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का शायद वो वाहिद शो होगा कि जहां पे हम अपने दोस्तों को भूलते रहिए और उस दिन के वाले से जो उनकी मेमोरीज हैं उनको जरूर हम अपने शो में गाहे बगाहे शामिल करते हैं ताकि आज की नस्ल को पता चल दे कि आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान के हीरोज की क्या कारनामे हैं या उस हवाले से उनकी क्या अहमियत है। आज एशिया कप को में पहली मरतबा पाकिस्तान को फतह दिलवाने वाले फातेह कप्तान मोइन खान साहब जो 1992 में पाकिस्तान की जो विकेटों के मुहाफिज थे, वर्ल्ड कप में विकेटों के मुहाफिज थे, आज वो अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोइन खान साहब को मेरी जानिब से, जीटीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से और साथ साथ हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और मोइन खान स्पोर्ट्स अकेडमी के मैनेजर गजफ्फर हुसैन साहब की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं मोइन भाई ऐसी कई सालगिरह सेहत सलामती तंदुरुस्ती और अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करते रहेंगे। मैच में जनाब गुफ्तगू करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कम अरसे में ना सिर्फ शोहरत हासिल की, मकबूलियत हासिल की, बल्कि एफएम इंडस्ट्री में जो स्पोर्ट्स शो होते हैं, पहले एफएम 101 पे और अब एफएम 107 पे, वहां पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस एशिया कप को कवर भी कर रही हैं और साथ साथ तबसरे और तज्जिए भी हैं और उनका जो यूट्यूब चैनल है एंड स्पोर्ट्स पल्स वो बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो शोहरत और मकबूलियत भी हासिल कर रहा है। एक अरसे के बाद मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में एनुस ज़हरा, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। और इतना अच्छा आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं अली सलमान कि जो गम होते हैं हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वजह से, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से गलत हो जाते हैं सारे। वो कहते हैं ना, आतिफ असलम ने शायद पाकिस्तान टीम के लिए कहा है कि अब तो आदत सी हो गई है कि अब बिल्कुल तो जी, समझ में ही नहीं आता कि मतलब हम शो शुरू कैसे करें, तो हम आपस की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर लेते हैं, वरना तो इन्होंने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के वाले से कि पाकिस्तान के बॉलर्स जब परफॉर्मेंस कर देते हैं तो बैटिंग जिस तरह मैंने कहा कि लड़खड़ा जाती है, जब बैट्समैन परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉलिंग एक्सपोज हो जाती है। पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ पहली गेंद पे जो छक्का लगा उसके बाद से हमारी बॉलिंग जो एक्सपोज होना शुरू हुई तो हमने देखा बड़ी आसानी से इंडिया ने उस मैच में कामयाबी हासिल की। इस मैच में बॉलिंग ने परफॉर्मेंस दे दी तो हमारी बैटिंग इस वक्त आपको पता है कि स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। अली सलमान देखें, हमारी जो बल्लेबाजी है ना ये काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही है, ये कोई नई बात है नहीं। अब यहाँ पे अक्सर लोग बाबर रिजवान को याद करते हैं, लेकिन जब बाबर रिजवान थे तब भी हमारी बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रही थी। जो हमारी बॉलिंग है वो रिलेटिवली बेहतर है हमारी बल्लेबाजी से। अगर आप इंडिया के खिलाफ मैच में भी बात करें तो मेरे ख्याल से बॉलिंग से ज़्यादा कुछ गलत फैसले हुए थे। हुसैन तलत से बॉलिंग नहीं करवाई थी आपने, नवाज को यूज़ नहीं किया था आपने, तो वो हमारे जो कोच या आप कह लें कैप्टन थे उनके एंड पे कुछ गलत फैसले हुए थे। और एक जो बड़ी खास बात है कि हम ऐसे ऐसे हीरो पेश करते हैं कि कमाल हो जाता है। मतलब शिवम दुबे को ऐसा हीरो बना दिया कि इंडिया उनको शायद 4 ओवर इससे पहले करवाता भी नहीं था, लेकिन हमने उनको भी हीरो बना दिया। सो आज की अगर आप मैच की बात करेंगे तो वही बात है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं, ना उनसे स्पिनर्स को खेला जा रहा है, ना उनसे पेसर्स को खेला जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे इन बैटर्स की गलती से ज़्यादा उस सिस्टम की गलती है जहाँ से ये निकल के आए हैं। बड़ी हैरत होती है मुझे और अफसोस भी होता है इसके साथ साथ कि वो लोग कि जिन्होंने इनके साथ काम किया हुआ है ना एज ए कोच, वो टीवी पे बैठ के, टीवी स्क्रीन पे बैठ के अब इन्हीं की गलतियां निकालते हैं, इन्हीं की खामियां निकालते हैं। चाहे वो यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ हैं जो कि एक टीवी पे बैठे हुए हैं, बुराइयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इनके अंदर खामियां क्या है। मैं ये सवाल करती हूँ कि जब वो खुद कोच थे, एक से जायद मरतबा बैटिंग कोच रहे हैं वो, तो तब वो क्या कर रहे थे? वो खामियां इन्होंने इनको नहीं बताई थी। अंडर 19 के साथ जब उन्होंने काम किया तब वो खुद क्या कर रहे थे? तो पाकिस्तान में मसला ये है कि हर चीज़ कमर्शलाइज है, यानी सीजन एक होते हैं ना, सीजन वो लगते हैं, तो यहाँ पे भी सीजन खिलाड़ियों के लगते हैं।
सो कुछ टाइम के लिए वो पीसीबी से अटैच हो जाते हैं, इन खिलाड़ियों के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर एक और सीजन वो लगता है वो पैनल में बैठ के इन्हीं की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लेकिन जो आपने यूसुफ बेचारे की बात की है, मैं किसी को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना परसेप्शन ये है कि खेलना खिलाड़ियों में है, और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अब शायद इन तिलों में तेल ही नहीं है। आप इनके साथ डॉन ब्रैडमैन को भी लगा देंगे तो जब भी शायद ये परफॉर्म नहीं कर सकें। 38 गेंदों पर 38 रन दरकार हैं और पाकिस्तानी आधी टीम यानी 5 विकेट इस वक्त आउट हो चुकी हैं। अब मुझे ब्रेक लेना है, मैं वापस आता हूं, फिर इस पर हम बात भी करते हैं कि 38 गेंदों पे 38 रन दरकार हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, एनो ज़रा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मैच की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 28 बॉल्स पे 28 रन दरकार हैं। इस वक्त हुसैन तलत और नवाज क्रीज पे मौजूद हैं। 5 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं, पाकिस्तानी 5 विकेटें बाकी हैं और 28 गेंदों पर 28 रन दरकार हैं। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान की इस एशिया कप में परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए नुज़ैरा के साथ साथ मुझे ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर और क्रिकेट कमेंटेटर शाहनवाज राना साहब ने। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हो अली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। इस परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे पाकिस्तान की कि 134 रन यहां पे स्कोर कर दें, उसके बावजूद पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, जबकि पिच में बजाय ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि जहां पे पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। बात यह है कि वो अपना मुनीर साहब का शेर है कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना बस घबराए हुए रहना। इनका हाल जो है ना वो ये है, मैंने घबराए हुए अपने पास से लगा लिया, उकताए हुए था। ठीक है ना, मैंने शेर गलत इसलिए पढ़ दिया कि इन पर ना घबराए हुए रहना ज्यादा बेहतर है। दूसरा ना, इन लोगों को आदत पड़ गई है, पहले ये 2-4 को हार्ट अटैक कराते हैं, उसके बाद मैच जीत लेते हैं। और अब भी सूरत हाल यही है कि यहाँ पर अब तो 34 जो हैं वो इनके ना गले पड़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि इनमें ना अकल नहीं है, रीड नहीं कर सकते ये विकेट को कि विकेट का बिहेवियर क्या होगा, हमें विकेट को देखते हुए कैसे मतलब टीम जो है वो बनानी है। और फिर आप देख लें कि वो खिलाड़ी जो मुसलसल नाकाम होते चले जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि इतनी इनिंगों में तो वो आपका जो है साइन वो भी वो हो गया, नाकाम हो गया। आपने किस चक्कर के अंदर जो है वो एक ऐसे बैट्समैन को बाहर बिठा दिया कि जिससे ये उम्मीद थी कि वो बड़ा मजबूत और हार्ड स्ट्रोक जो है वो खेलता है। मैं हसन नवाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपने उसको बाहर बिठा दिया। ये तो एक अलग बात है कि आज एक खोटा सिक्का जो है वो चल गया और उसने कुछ काम दिखा दिया और अभी तक उसी की वजह से पाकिस्तान की जो है ढारस बंधी हुई है। कौन है खोटा सिक्का, किसको कह रहे हैं आप? मैं इसको कह रहा हूँ कि अपना क्या नाम है, देखें जिसने अभी 2 आउट भी किए और अभी विकेट पे हुसैन तलत को कह रहे हैं? हुसैन तलत को? जी, हुसैन तलत की मैं बात कर रहा हूँ कि उसने मतलब जिसके ऊपर ये था कि ये तो एक बोझ है और इसको खिलाना एक बड़ी अजीब बात है। लेकिन ये कि बाज़ औक़ात होता ये है कि वो जिन्हें हम बहुत कमजोर समझ रहे होते हैं ना, अशफाक साहब की एक लाइन थी जो उन्होंने मुझे लिख के दी थी कि जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी ही सबसे ताकतवर होती है, कि वो जब चाहती है जंजीर को तोड़ देती है। सो ये है कि ये जो कमजोर कड़ी थी आज इसने अपना आप जो है वो दिखाया है और पाकिस्तान की खासी ढारस जो है वो उसकी वजह से बनी हुई है और वो विकेट के ऊपर डटे हुए हैं। बाकी जहां तक ताल्लुक ये है कि टीम की कंपोजिशन, टीम को सिलेक्ट करना, विकेट के मुताबिक टीम बनाना, इस तमाम में हम बिल्कुल कतई तौर के ऊपर जिसको कहना चाहिए कि फेल हो गए हैं। ना हमारा कप्तान कप्तानी कर रहा है, ठीक है ना वो जिसको हम डॉलर के अंदर पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, वो कोई टीम अच्छी बना रहा है, ना उसके पास कोई हिकमत अमली है कि वो किन हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान को खिलाएगा। सो ये है कि सारी चीजें जो है ना वो बड़ी हौश पौश है। ठीक है, दुआ करें कि आज ठीक है, चीजें हौश पौश है। जरा एनो ज़रा भी मेरे साथ मौजूद हैं और अभी आपने कहा कि खोटा सिक्का जो है वो मैच जो है वो जिता रहा है, तो इतने खोतों में अगर एक खोटा चल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? एनो ज़रा, आपको क्या लगता है आपको? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो खोटा सिक्का है वो डोमेस्टिक के
200 के करीब T20 इंटरनेशनल्स और 100 से ज़ायद आपके फर्स्ट क्लास के मैचेस और लिस्ट ए के मैचेस 70 प्लस खेल के क्या आया हुआ है। और वो जो उसका डोमेस्टिक बैकग्राउंड है ना, वो आपको उसकी गेम में दिखाई दे रहा है। द थिंग इज डैट कि आपने उसको जो पहले खिलाया था ना, प्रेशर मैच में खिलाया था, आपने उसको अपनी ट्राई सीरीज जब आप खेल रहे थे आपने उसको चांस ही नहीं दिया था। और जब चांस दिया, इतने बड़े मैच में आपने उसको चांस दिया था और तब भी बॉलिंग नहीं करवाई थी। सब पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि उसको गलत नंबर में भेजा गया, भेजा गया था। अभी जो वो कर रहा है ये वो करता है, वैसे वो स्पिन को अच्छा खेलता है, वो फिनिश भी कर लेता है। तो हुसैन तलत एक अच्छा नाम है। और जहां तक आपने पहले ये बात की थी कि जनाब इन तिलों में अब तेल नहीं है, ये जो टीम है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बेचारे सूखे तेल हैं। जिन तिलों में आपने तेल डाला था ना, वो जो तिल हैं वो जो रेड बॉल का कैंप लगा हुआ है उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं बाबर आजम की बात कर रही हूँ। ये इस बात की मैंने ब्रेक से पहले की थी जी, ये आपने ब्रेक से पहले और आज ये बात साबित हो गई है कि औरतों की कितनी याददाश्त होती है। अगर 2 हफ्ते पहले भी किसी ने सूट पहना हो तो खवातीन को याद होता है क्या सूट पहना। लेकिन मैंने ब्रेक से पहले बात की थी और इनको याद थी वो बात करने की। ये ब्रेक इसी प्रोग्राम की थी, 1 साल पहले की नहीं थी। और आपने इन यंग जो खिलाड़ी हैं ना उनके लिए बात की थी, जो कि तनवीर अहमद भी यही बात कर रहे हैं, जनाब बासित अली भी यही बात कर रहे हैं कि पहले जो बाबर आजम इतने बुरे थे, जैसे वो टीम से बाहर गए वो इतने अच्छे हो गए कि मेरे ख्याल से उतने वो उनके माँ बाप को भी पता नहीं अच्छे नहीं वो लगते होंगे जितने इन खिलाड़ियों को अच्छे वो लग रहे हैं। सो द थिंग इज डैट कि जब बाबर रिजवान को आपने बार बार चांस दिया है, अगेन एंड अगेन 4 से 5 साल तक चांस दिया है, सो ये क्या मतलब इतने इम्पेशेंट हो गए हैं इन यंग खिलाड़ियों के साथ? आप ये समझते हैं कि बाबर रिजवान को टीम में जगह नहीं बनती T20 में? अगर जगह बनती होती वो बाहर जाते ही नहीं। आपने उनको बिल्कुल, जब जो पानी था ना वो नाक से भी ऊपर जा रहा था, तब आपने उनको निकाला है। उनकी जगह नहीं बनती है का ये कहना है। और उस वक्त हुसैन तलत ही इस वक्त पाकिस्तान के लिए गेंद बन के मौजूद हैं। इससे पहले वे हुसैन तलत ने और हसन नवाज ने भी एक मैच पाकिस्तान को जिताया और आज बॉलिंग में भी उन्होंने परफॉर्म किया। अब 19 गेंदों पे 15 रन पाकिस्तान को दरकार हैं और हम जब उम्मीद करते हैं जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये टारगेट किसी हद तक कम मजीद हो चुका होगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। शाहनवाज राना साहब, एनुजैर हमें कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि सुपर 4 के इंतहाई अहम मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को बिलाखिर 5 विकेटों से शिकस्त देकर बड़ी अहम कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने श्रीलंका को सुपर 4 के अहम मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दी और अहम कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने जो पार्टनरशिप कायम की, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने एक मौके पर लड़खड़ाती हुई टीम की इस डूबती नैया को संभाला और 5 विकेटों से पाकिस्तान ने सुपर 4 के इस अहम मैच में कामयाबी हासिल की और अब अपने फाइनल में रसाई को किसी हद तक जो है वो मुमकिन बना लिया है। अब पाकिस्तान अपना अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा और यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अब बहुत ब्राइट चांसेस हो गए कि पाकिस्तान अगर वहां कामयाबी हासिल करता है तो फिर संडे को पाकिस्तान फाइनल में इंशाअल्लाह अज़ीज जरूर हमें नजर आएगा। अहम खबर, अहम मुकाबला, बड़ा मुकाबला कि पाकिस्तान ने 5 विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त देकर सुपर 4 का इंतहाई अहम मैच अपने नाम कर लिया। 57 रन तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह नवाज और हुसैन तलत के दरमियान पार्टनरशिप हुई, पाकिस्तान ने बिलाखिर इस बड़े मैच में, अहम मैच में 5 विकेटों से कामयाबी हासिल करते हुए श्रीलंका का दिया गया 134 रन का हदफ हासिल कर लिया। शाहनवाज राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनुजैरा मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बड़ी खबर, बड़ा मुकाबला और बड़ी फतह, क्या कहेंगे? देखिए जी, कैसी मतलब हमारी वो है बदनसीबी है कि अब हम श्रीलंका को भी हराकर कहते हैं बड़ी खबर, ठीक है ना। तो सर, इरफान पठान कहते हैं एशिया की दूसरी बड़ी टीम है। पहले वो अफगानिस्तान को कह रहे थे, उस पर उनकी नौसत के साए पड़ गए, अब उन्होंने श्रीलंका को कहा, अब श्रीलंका का भी आपने हाल देख लिया। मैं तो जो भी कुछ कहा वो कहा, अपनी जगह पर है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि हम आज श्रीलंका से जब मैच खेल रहे थे तो मेरे अपने घर के बच्चे जो थे वो खामोशी से बिल्कुल कीप साइलेंट और दरूद शरीफ और न जाने क्या क्या चीजें जो थी वो पढ़ रहे थे और बार बार एक हसरत भरी निगाह से देख रहे थे। लेकिन भाई मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, आज दिन में भी ये बातें होती रही हैं कि तकरीबन कम उम्र 4 साल के बाद हुसैन तलत को जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर दोबारा से जो है ये मौका मिला है। ये दूसरा भारत की बात करती है अब श्रीलंका, लेकिन उसने आज ये साबित कर दिया कि भाई अगर तो चांस मिलते रहे और वक्त पे मिलते रहे तो कोई भी खिलाड़ी कुछ करने की अहलियत रखता है।
ठीक है ना। तो ये बात तो साबित हो गई, लेकिन अब जीत के बाद ना अली, इस पर भी गौर करना चाहिए कि अगर हम 134 रन बनाने के लिए जो है परेशान हो जाएं तो फिर हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। अगर हमारी अकल जो है या हमारे जो दानिश्वर है वो ना विकेट के मिजाज को समझ सके, ना विकेट को रीड कर सके, ना उसके मुताबिक टीम बना सके, तो फिर हमें एक ख्वाब ही लगता है भारत के खिलाफ जीतना। बिल्कुल ठीक है। और शनाम राणा साहब, आपको और हमारे नाजरीन को ये जान के बड़ी हैरत होगी कि आज जो पाकिस्तान ने ये 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की है, ये 2017 के बाद पाकिस्तान ने हराया T20 में श्रीलंका को। गुज़िश्ता जो 5 मैचेस थे वो श्रीलंका ने पाकिस्तान को T20 में हराए, और तकरीबन 8 साल के बाद पाकिस्तान को आज ये कामयाबी हासिल हुई है। एनोस ज़हरा, ये जो स्टैट्स हैं, जो नंबरों का खेल है, अदाद शुमार का खेल है, बड़ा अजीब है। 2017 के बाद आज हम T20 जीते हैं श्रीलंका से। इसमें यह भी ऐड कर लीजिए आप कि स्टैट्स का खेल बड़ा अजीब है कि जब 2022 का एशिया कप का फाइनल खेला था उसके बाद हम श्रीलंका से खेले भी नहीं थे T20, तो बीच में ये 3 साल का गैप भी आ जाता है। सो बहरहाल फनी गेम है और पाकिस्तान की टीम डिजर्व करती थी, बड़ा अच्छा खेले हैं और गलतियां हो जाती हैं, जो गलतियों से सीखते हैं ऑफ कोर्स वो कामयाबी हासिल करते हैं। और रियली आई एम सो मच हैप्पी। और अभी आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो नहुसत है वो आगे जा रही है इरफान पठान की, या जो भी नंबर 2 टीम वो हार जाती है। असल में मसला ये है ना कि वो नंबर 2 टीम ढूंढ रहे हैं। अभी तो बांग्लादेश से हालात इंडिया के खराब हो गए हैं क्योंकि इंडिया की एक नई स्ट्रेटजी है कि वो क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिलाते हैं। सो बांग्लादेश पहले उनका भाई था, अब हालात उनसे खराब हो गए हैं। सो वरना वो बांग्लादेश को भी कहते हैं कि वो एशिया की 2nd टीम है, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो बांग्लादेश बच गई। अब मेरे ख्याल से ओमान को कहेंगे वो 2nd बेस्ट टीम है एशिया की, अब कोई और। अच्छा राणा साहब, ये हम सारा जो डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम की ज़ब-ए-हाली का, जिसका आप भी नोहा को ना आए, हम भी रोजाना बैठ के यहाँ पे जो है वो इस बज़्म को सजाते हैं, हम भी बात करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। आप नहीं समझते कि मोहसिन नकवी साहब को अब किसी हद तक सोचना चाहिए इस हवाले से कि उनके सारे फैसले, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेटिंग डिसीजन की बात कर रहा हूँ, मेंटोर लगाना, फिर उसके बाद जो है वो जब वनडे टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं उससे पहले T20 का फॉर्मेट डोमेस्टिक खेल जाना, डोमेस्टिक खेलने जा रहे हैं वनडे का खेल जाना, फिर वहाब रियाज को पूरा एम्पावर कर देना, अब आकिब जावेद को पावर कर देना, गिलस्पी को बाहर कर देना, क्रिस्टियन को बाहर कर देना, एक से बढ़कर एक गलत फैसला जो है वो मोहसिन नकवी साहब करते जा रहे हैं। और मैं और आप जैसे जो जिनका क्रिकेट से एक ज़हनी, जज्बाती और कह सकते हैं माली जो है वो वाबस्तगी है, ये हम जैसे लोग और करोड़ों शायकीन क्रिकेट सफर कर रहे हैं। बात ये कि हम सफर से बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अब पाकिस्तान के अवाम से क्या गरज है? इनके अपने मफादात हैं, इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके अपने फ़ायदे हैं, इनके अपने नुकसान हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम की ही मोहब्बतों को, उनके फ़ायदों को, उनके जज्बात को ही समझे तो ये जितनी लंबी फहरिस्त आपने अभी मुझे बताई है, सुनाई है, मेरा ख्याल है ये सब कुछ ना होता। लेकिन ये है कि अब मैं ये समझता हूँ कि अभी इस टूर्नामेंट के बाद, यानी 28 के बाद टीम वापस आएगी, तो आप देखिएगा कि कितने लोगों को इसकी सजा मिलती है, कितने लोग बाहर जाते हैं, कितने लोग बाहर बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और यही हमारी बदनसीबी है कि वो लोग के जिनसे हम सवाल कर सकते थे, जो कटहरे में जिनको हम ला सकते थे, वो किसी ना किसी तौर बोर्ड के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद है और मजे लौटते हैं बोर्ड के, और लाखों के अंदर वो तनख्वाहें जो है वो ले रहे हैं, जिनके अभी आपने नाम लिए। अगर तो हम ये समझते हैं कि ये खेल पूरी कौम को यकजा करता है, पूरी दुनिया में हमारे नाम को, लेकिन सर आप नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बारे में किसी हद तक सोचना चाहिए कि जिस तरह अभी आप भी बात कर रहे हैं, मैं इनसे भी पूछता हूँ, पहले आपसे फिर राणा साहब से पूछता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए खेल पूरी कौम को यकजा करता है, क्योंकि हम आज तक ये बात करते हैं कि जब 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, एक ये मेडल, एक तमगा उनके नाम के आगे इस तरह भी लगता है। आपको नहीं लगता कि अब उनको सोचना चाहिए कि भाई क्रिकेट बेहतर करें ताकि आवाम को कुछ ना कुछ तो खुश होने का और जीने का सहारा मिले? जिस दिन वो ये सोच लेंगे वो वाकई क्रिकेट को बेहतर करना चाहेंगे, उस दिन वो सिर्फ एक फैसला करेंगे, वो ये फैसला करेंगे कि वो ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार ख़त्म कर देंगे कि वो पीसीबी का चेयरमैन मुंतखब करे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कभी हमारा चेयरमैन अखबार फरोश होता है, कभी हमारा चेयरमैन चीनी फरोश होता है, कभी हमारा जो चेयरमैन है वो टीवी चलाने वाला होता है, और अगर कोई क्रिकेटर आता भी है तो वो भी अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से आता है, अपनी फ्रेंडशिप की वजह से आता है, रेफरेंस की वजह से आता है। जब आप मेरिट पे फैसले करना शुरू कर देंगे ना, मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इंडिया की मिसाल दूंगी, जो उनका रवैया है, जो उनकी मतलब जो अप्रोच है
पॉलिटिक्स को मिलाने की गेम के साथ, उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ, अपनी क्रिकेट के साथ दे आर एब्सोल्यूट सिंसियर, वो बहुत ज्यादा सिंसियर। अब आप देखें जय शाह की जगह पे जो आए हैं देवदत्त साइकिया, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं, वो लॉ पढ़े हुए हैं, वो एक मेरिट पे बंदे को लेके आए हैं जो खेला हुआ है, बुच्चीबाऊ ट्रॉफी खेले हुए हैं, वो भी तो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, वहाब रियाज इंटरनेशनल खेले हुए हैं, चेयरमैन रमीज राजा साहब इंटरनेशनल खेले हुए हैं। वहाब रियाज को वाकई आप कह सकते हैं वहाब रियाज से कितने टेस्ट मैच खेले हुए हैं, किस मेरिट पे वो आए थे? एकदम से वो जल्मी के अंदर थे, आउट ऑफ द नोवेयर वो इस वजह से आ गए कि वो मोहसिन नकवी की गुड बुक्स में थे, वो मेरिट पे नहीं आए। अगर रमीज राजा आए थे तो वो भी मेरिट पे नहीं आए थे, वो बड़े अच्छे क्रिकेटर होंगे लेकिन वो भी अपने इन्फ्लुएंस जो था उनका उसकी वजह से आए थे। जब आप मेरिट पे लेके आएंगे ना, आमिर सुहेल को लेके आएंगे, मोहसिन हसन खान जैसे लोगों को लेके आएंगे या यूनुस खान जैसे लोगों को लेके आएंगे जो कि वाकई डिजर्व करते हैं, फिर आप देखेंगे बोर्ड में बेहतरी आएगी, वरना तो इसी तरह हम गोल चक्कर के क्या लगता है आपको कि ये सिलसिला बेहतर कैसे होगा? क्योंकि आप तो क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर के करीब मौजूद हैं और आपका जाना आना भी वहां पे यकीनी तौर पे रहता होगा, वहां पे क्या राय है? क्या वही सोच है जो कराची में, जो पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से है? देखिए बात ये कि हमारी बहन ने अभी कहा कि कभी अखबार फरोश जो है वो आ जाता है चेयरमैन, कभी टीवी फरोश आ जाता है, कभी जमीन फरोश आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। बात असल ये है कि हमारे यहाँ जो चेयरमैन के लिए जो जरूरी होती है वो होती है सियासी बुनियादों पर, और जब सियासी बुनियादों पर कोई चीज होती है तो उसके नतीजे हम अच्छे नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो ज़कात शरफ होते हैं, ठीक है ना। अगर तो मुस्लिम लीग की होगी तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि मुस्लिम लीग की है तो यहाँ पर नकवी साहब है। जब किसी और कुव्वत ने पाकिस्तान का टेक ओवर कर दिया। लेकिन सर एक सवाल है ना, ये आज से तो नहीं है, जब 87 का वर्ल्ड कप जीता जब भी यही होता था कि जो पार्टी हुकूमत में होती थी उसी का जो है वो नॉमिनेटेड बंदा पीसीबी चेयरमैन होता था। 92 जीते जब भी हुआ, 2007 में भी हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ। तो ये आज की चीज तो नहीं है ना कि जो पार्टी जीत रही है उसी का जो है वो दुल्हन वही जो पियामन भाई। मैं वही तो रो रहा हूँ रोना कि जब तक ये चेयरमैन जो है वो सियासी बुनियादों पर लगता रहेगा हमारी क्रिकेट का हाल यही रहेगा। मैं बारहा मौक़ों के पहला एक चीज कोट करता हूँ कि पाकिस्तान के वजीर आजम से इंटरव्यू के अंदर किसी ने साबिक वजीर आजम से इंटरव्यू में पूछा कि अगर आप वजीर आजम ना हो, पाकिस्तान में ना बनना चाहे तो आप कौन सा ओहदा लेना पसंद करेंगे? उन्होंने फौरन बगैर ताबुल के कहा कि मैं पीसीबी का चेयरमैन बनना पसंद करूंगा। तो अब अंदाजा लगा लीजिए आप कि पीसीबी के चेयरमैन जो है वो कितनी, मतलब उसमें कितनी चार्मिंग है, उसमें कितनी चमक है, उसमें कितने फायदे हैं, कितने मजे हैं। तो जब हमारी सोच का मेयार ये होगा, एक बंदा कह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म, बिल्कुल सही, अगर वज़ीर आज़म ना बने तो पीसीबी चेयरमैन बनेंगे। अच्छा एन वापस जरा मैं इस तरफ आता हूं कि जो इंडिया की तरफ भी आपने कहा कि पॉलिटिसाइज कर रहा है स्पोर्ट्स को, अब अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। इंडिया के जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि अगर आपने नहीं खेलना था नहीं खेलते, लेकिन हाथ मिलाने वाली बात दुरुस्त नहीं है। अजहरुद्दीन का भी स्टेटमेंट आज आ गया। तो इंडिया के अंदर से भी इस किस्म की आवाजें उठ रही हैं कि इंडिया का जो एक्ट था वो गलत था। इंडिया के अंदर बास काफ़ी समझदार लोग मौजूद हैं, नो डाउट मौजूद हैं। अभी भी अजहर महमूद हैं या सौरभ गंगोली हैं, उनकी जानिब से आप कुछ बेहतर स्टेटमेंट्स देखेंगे। असल में बात यह है कि जो अभी बीसीसीआई के अंदर इस वक्त जो कोच है ना उनके, गौतम गंभीर, ही इज़ द पर्सनैलिटी जो कि अपने एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से आए हैं और जो उनके जज्बात है उससे हम उन सब से हम वाकिफ़ हैं। वो एक बाइस्ड इंसान है, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे क्रिकेटर हो जाएं, वो एक अलग बात है। 2011 के वर्ल्ड कप में क्या किया, 2007 के T20 वर्ल्ड कप में क्या किया, वो उन्होंने अपनी टीम के लिए किया, लेकिन एज ए पर्सन वो एक कंट्रोवर्शियल इंसान है। उनके आप शाहिद अफरीदी के साथ वो देख लें किस तरह के इंसिडेंट हुए, विराट कोहली के साथ क्या हुआ। सो वो जो सोच है ना, वो आप देखें वो टीम के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। अगर मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर यही यहाँ पे राहुल द्रविड़ होते ना तो ये नहीं होता, रवि शास्त्री होते ये नहीं होता। हमने कारगिल के जब जंग थी उसके बाद भी क्रिकेट खेली है, कोई इस तरह के वाकयात नहीं हुए, हमने गेम खेली है। 6-0 नहीं होता ना, अभी 6-0 का जो दुख है, जो जिस तरह जख्म चाट रहे हैं वो चीज नहीं हो पा रही। अच्छा आप क्या कहेंगे राणा साहब इस पे? पहले तो दो चीजें मैं क्विकली चाहूंगा, मेरे पास 2 से 3 मिनट है। पहले तो मुझे ये बताएगा कि क्या पीसीबी ने अपने कार्ड सही तौर पे खेले, सही मुद्दा उठाया? और दूसरा इंडिया से जो आवाजें उठ रही हैं, इस तरह भी इन्होंने भी कहा कि अजहरुद्दीन की आवाज उठ रही है, फिर इसके साथ साथ जो सौरभ गंगोली ने भी अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी कहा कि खेल को पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। और भी ऐसे प्लेयर हैं और ऐसे सियासतदान हैं जो ये बातें इंडिया में कर रहे हैं। दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा।
असल बात ये है कि जैसा अभी हमारी बहन कह रही थी ना कि अच्छे और बुरे लोग जो है वो हर कौम में और हर मुमलिकत में होते हैं, वहां पर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब आप किसी के पूंछ के ऊपर पैर रख देंगे तो उसमें तो चीरना तो है, ठीक है ना। असल बात ये है कि जो कुछ हमारी पाकिस्तान आर्मी ने ये मई के महीने में भारत के साथ कर दिया, उनकी औकात याद करा दी। वो जो राफेल लेकर हमें आके दिखाते थे, हमने उनकी वो तमाम, जिसको कहने चाहिए इनका राफेलियत जो है वो खाक पे मिला दी। और जैसा भी आपने 0-6 का इशारा किया, हमने देख ले कि पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान कौम जो है वो एक बड़ी मजबूत कौम है, और अब सारे लोग, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। लेकिन चले, मैं सियासी बात नहीं करना चाहूंगा। बात ये कि जब उन्होंने की तो उसका जवाब तो फिर मिलना ही चाहिए था ना, और अब जवाब मिला है तो वो जवाब इतना तगड़ा मिला है कि अब उनसे सांस जो है वो नहीं लिया जा रहा। मैं इरफान पठान की बात करता हूँ। इरफान पठान का और हमारे शाहिद आफरीदी का क्या मुकाबला है यार। चेपिद्दी का शोरबा, कहाँ इरफान पठान, कहाँ हमारा शाहिद आफरीदी, जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपने खेल से जो है वो तहलका मचा के रख दिया। उसकी वजह से लोग ग्राउंड में आते थे। उसको कप्तान नहीं बनाया जाना था तो पूरी, जिसको कहना चाहिए ब्रॉडकास्टर टीम जो है वो पीसीबी तक पहुंच गई, और उन्होंने कहा जनाब हमने तो इस बंदे के ऊपर अरबों रुपए के इश्तारात बना रखे हैं, कप्तान यही बनेगा, ठीक है ना। तो उसका और शाहिद अफरीदी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सर, ये जो मेरा सवाल था कि कार्ड्स का पीसीबी ने सही खेलने सही मुद्दा उठाया था। पीसीबी ने जी, जो पीसीबी ने मुद्दा उठाया था बाइकॉट का, क्या आप लगता है आपको सही मुद्दा उठाया था कि हैंडशेक पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया? सूर्य कुमार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस से उसने बात की, उस पर बात उसने नहीं की, प्रेजेंटेशन पे बात नहीं की। वाली बात ये कि मैंने ना, शायद मैं पहला बंदा होऊंगा, क्योंकि मैं तमाम चैनल से सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, कि जिसने ये बात की थी कि आपने सिर्फ एक वो एंडी क्राफ्ट को जो है वो निशाना बनाकर, कुर्बानी का बकरा बनाकर उसको खबरों की जीनत बना दिया। भाई पाकिस्तान का पहला मुतालबा तो ये था कि ये जो सूर्य कुमार है, इसने जो अपना बकवास की थी, जो पॉलिटिकल गुफ्तगू की थी, इसके ऊपर आईसीसी कितना जो है वो जुर्माना करता है, या आईसीसी इसको कितना बुलाकर पूछता है कि तुम खेल को जो सियासत के अंदर ढाल रहे हो, आखिर क्यों ढाल रहे हो ये। लेकिन उसकी सारी बात वो हमारी तरफ से भी खामोशी हो गई। सिर्फ एक क्राफ्ट से माफी मंगवाना थी, वो मंगवा ली इन्होंने, ठीक है ना, और वो मंगवा कर एक फेस सेविंग हो गई। सर, उस माफी का भी क्या फायदा जब माफी के बावजूद भी वो पाकिस्तान के मैच सुपरवाइज कर रहा है, मैच रेफरी है। एंड अब ये बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, बड़ा अहम मैच है। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के लिए ये मैच किस हद तक जो तड़ने वाला साबित हो सकता है या लोहे के चने साबित हो सकता है? इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश की मैच, पाकिस्तान बांग्लादेश में इंडिया पे भी आता हूं मैं। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मैच है वो वैसे तो अभी दो भाई खेलेंगे आपस में, लेकिन पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। सर, अब इन्होंने तो पाकिस्तान बांग्लादेश बता दिया, अब आप जरा बताएं कल जो मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, हाई इंटेंसिटी मैच होगा, क्योंकि अब इंडिया बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह ही देख रहा है, उनसे हाथ मिलाएंगे? बात यह है कि उनकी साबिका वजीर आजम भारत के अंदर जाकर पनाह लेकर बैठी थी, और वहां से वो बांग्लादेश के खिलाफ जो है काम कर रही है, और सारा कुछ खर्चा जो है वो भारत उठा रहा है। बांग्लादेशी अब इस बात को समझ चुके हैं कि भारत जो है अब बांग्लादेश को जो है वो अदब बनाना चाहता है और यहाँ बेड़ा गर्क करना चाहता है। लिहाजा यह है कि जज्बात उनके भी मिले जुले कमो पेश ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के, और वो भी उनको इस गुड बुक के अंदर हम अपने निकाल चुके हैं कि बांग्लादेशी हमारे जो कभी दोस्त होते थे आज वो दोस्त नहीं है। लिहाजा कल का मैच जो है वो भी कई हवालों से सफल होगी, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये जो है एक अच्छा जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच शाहनवाज राणा साहब, थैंक यू सो मच अनुज जहरा, हमारे साथ आप दोनों आज के शो में मौजूद थे। आज के एक दफा फिर मुलाकात होगी बांग्लादेश और भारत के मैच को डिस्कस करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करने के लिए। कल तक के लिए सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।